Welcome to the new episode of Arts and Culture Stories with Khushbu Baga, and I'm delighted to welcome Miss Anar Patel on the podcast with us today. Welcome, Anarji. Thank you. Anarji is a prominent Indian social entrepreneur and a cultural advocate renowned for her dedication to empowering artisan communities in Gujarat. As the daughter of Anandi Ben Patel, a notable political figure, Anarji has carved her own path by focusing on sustainable development and the revival of traditional handicrafts. She is the driving force behind Gram Shri, an organization that supports rural women and artisans, fostering economic independence through craft-based initiatives. Anarji's work not only preserves India's rich cultural heritage, but also promotes social change, making her a respected figure in both the culture and entrepreneurial landscapes of India. Before we go further, I would like to thank our supporting partners, Petal Foundation and Chola's Heritage Jewelry. So Anarji, I'll start this podcast by asking you a few fun questions. Who's your favorite Indian designer? अनीता डोंगरे. मोस्टली मैंने उसको देखा है अनीता डोंगरे को कि ज़्यादातर वो क्राफ्ट ही यूज़ करती है एंड काफ़ी कच्ची आर्टिजन के साथ भी उसने ब्रेथ कलेक्शन भी पूरा क्राफ्ट के साथ उसने चालू किया एंड उसके पीछे का भाव भी उसका यही है कि क्राफ्ट को प्रमोट करे. सो आई लाइक अनीता डोंगरे मोस्ट. Lovely. And any international designer? वैसे तो मेरी बेटी ज़्यादा इंक्लाइंड है बट मुझे बोटेगा पसंद है क्योंकि मेरी लाइफ में शायद एक ही ब्रांड मैंने मेरी ओन खरीदी है. Okay. और वो है बोटेगा Okay. एंड वो भी हैंड वोवन है सो मुझे शायद इसीलिए वो पसंद आई. Okay, craft space. क्राफ्ट्स यस. All right. On a holiday, would you wear Indian or Western? मोस्टली वेस्टर्न Okay. बट टिंट क्राफ्ट का होता है Okay. सो वो तो मैं कर लेती हूँ. So Indo-Western you mean to say? या इंडो वेस्टर्न बोल सकते हैं बट फैब्रिक तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो. तो वेस्टर्न में भी फैब्रिक ही यूज होता है बट मोस्टली आई लाइक वोवन Crafts based. एंड क्राफ्ट बेस्ड. Okay. Fashion or comfort? कंफर्ट ऑब्वियसली. Silver jewelry or gold jewelry? सिल्वर ऑलवेज Okay. सिल्वर. Okay. Favorite accessory? मैं तो जनरली इयररिंग्स सबसे ज़्यादा पहनती हूँ तो मेरे हिसाब से वो है नेक पीसेज आई कैन. सो वो सब चीज़ें पसंद है बट जनरली घर में कोई फेस्टिवल्स होते हैं या फिर शादी होती है तो मैं सब कुछ पहनती हूँ. तो मैं सब फिक्स नहीं है मेरे लिए एक्सेसरीज. मैं कुछ भी कैरी कर सकती हूँ जिस ड्रेस के साथ जब जो मूड हो जैसा mood हो. अच्छा लगे. जैसे वेस्टर्न के साथ भी वेस्टर्न ज्वेलरी पहन ली या बैग्स ले लिया टाइप ऑफ. Any jewelry form you like कि जैसे emeralds या rubies या आई एम नॉट इन इट. आई थिंक मुझे सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है एंड सब कुछ पहनते हैं बट पसंद तो वही है silver जो jewelry? जहाँ पे क्राफ्ट है. Okay. पिछवाई और तंजौर पेंटिंग्स? बोथ बिकॉज दोनों का अपना एक अलग फ्लेवर Charm है. है. यस एंड दोनों का हिस्ट्री भी अलग है तो Right. मुझे ज़्यादा पसंद है. दोनों पसंद है एंड दोनों मोस्टली आई थिंक रिलीजियस गॉड और उसके साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो So आपने दोनों कलेक्ट किए हुए हैं और दोनों है मेरे पास. दोनों चीज़ें हैं और मैं दोनों आर्टिजन को प्रमोट कर रही हूँ. okay. Modern और contemporary art? कंटेम्पररी मे बी ट्रेडिशनल ऑल्सो Okay. बिकॉज अभी तो सब चल रहा है मार्केट के हिसाब से हम लोग देखते हैं और मेरा मेन काम ये रहता है जनरली कि जो भी आर्टिजन्स के साथ मैं काम करती हूँ उसका ब्रेड एंड बटर चले. So Anarji, tell me, how did you get into this field of culture and crafts? Was Yes. it your background that influenced your passion for this thing or like? No, I'm a social worker and I started my work with Gandhi Ashram, Ahmedabad. बट हम लोग कितने सालों से बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर जो बच्चे होते हैं उनके साथ मैं काम कर रही थी और मेरा पैशन रहा है एजुकेशन. तो वो बच्चों को झोपड़पट्टी में जाके पढ़ाना, उनके जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स है वो करना. बट उसी टाइम में अर्थक्वेक आया कच्छ में. Right. सो हमको लगा कि एज एन NGO इट्स आवर ड्यूटी तो इसलिए हम लोग कच्छ गए एंड कच्छ में हम लोग रिहेबिलिटेशन किया. तो 1 साल मैं कच्छ में थी. मेरी छोटी बेटी थी उसको लेके चले गए थे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों. हमने वहाँ पे 1 साल रहे ना तो मैं पूरे गांव में घूमती थी और जितने भी गांव में जब भी मैं घूमती थी तो मुझे हमेशा दिखता था कि इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट है
Yes. बट उनकी लाइफ वहीं की वहीं है. Yes. सो आई थॉट कि मे बी उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैंने इसलिए उनसे फिर बात करना चालू किया, घूमना चालू किया, फिर देखा कि इन लोगों को मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ. तो जो नेचर होता है ना आपका खुद का कि भी मुझे सपोर्ट करना है, हेल्प करना या है, मैं जनरली ज़्यादा मेरा माइंड वो है कि हेल्प से ज़्यादा मैं सपोर्ट में मानती हूँ. करो, सोसाइटी को एम्पावर करो. यस, एम्पावर कर और उसको डिग्निटी के साथ कुछ दो. सो आई थॉट कि मुझे ये करना है, तो क्राफ्ट वहाँ से आया. एंड मेरा मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, तो मेरे माइंड में वो था कि ये पूरे देश में, क्योंकि मैंने जब पूरा उसका रिसर्च किया देन सब आंकड़े मेरे सामने आए और मुझे वो समझ में आया कि क्राफ्ट सेक्टर बहुत बड़ा है और अपने देश में एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड देने वाला कोई सेगमेंट है तो वो क्राफ्ट है. तो उसको सोच के फिर मुझे लगा कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए क्योंकि ये सेक्टर को किसी ने टच नहीं किया. You've been instrumental in various social initiatives through your organization Gram Shri. So would you like to tell us something about the organization and what is the mission of the organization? ये जो संस्था है ग्राम श्री ट्रस्ट वो बहनों के साथ काम करती है. सो विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट ज़्यादातर वही है. और जो डेफिनेशन है मेरा जो विमेन एम्पावरमेंट का, जो हम लोग बहनों के साथ जो बात करते हैं, हम लोग वो नहीं देखते कि भी आपको कमाना ही है खाली. हमको चाहिए कि आप घर में डिसीजन मेकर कैसे बने, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे के साथ संलग्न है. ये जो विमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है वो समझने जैसी है, क्योंकि बहनें घर में होती है बट डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होती. डिसीजन जनरली घर के बड़े हैं या फिर मैन है वो ही लेते हैं. और डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या चाहिए, तो उसको नॉलेज चाहिए, उसका एक्सपोजर होना चाहिए, उसको जो भी स्किल है थोड़ा बहुत भी जो कमा रही है तो उसको समझना पड़ेगा कि सेविंग्स कैसे करते हैं, पैसों के साथ काम कैसे करते हैं, अकाउंटिंग क्या होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हमने हमारी बहनों के साथ इंट्रोड्यूस करी कि आपको खाली एम्पावर्ड हम नहीं कर रहे हैं, हम खाली स्किल नहीं दे रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग में आप साथ दोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन एनालिसिस वो सब करने की एक क्षमता होनी चाहिए. तो हमारा जो मिशन है वो ये सब है. तो उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने डिज़ाइन किए हैं एंड बहनें फिर वो प्रोजेक्ट्स के साथ रहती है. एंड उसमें एक दो प्रोजेक्ट्स मैं आपको शेयर करती हूँ. एक है हमारा अवेयरनेस कैंप, जिससे वो नॉलेज गेन करती है. तो वो ही सब्जेक्ट डिसाइड करती है कि जैसे हेल्थ की कोई इश्यू आई तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाइए, हमको ये विषय पे समझना है. तो वो समझती है. जैसे मैंने विपश्यना किया तो फिर मुझे आगे बोलते हैं कि दीदी आपने मेडिटेशन सीखा तो अब हमको भी सिखाओ. तो फिर टीचर जाता है, फिर उनके साथ बैठता है. अभी योगा कर रहे हैं सब कोई, तो उनके अपने सब्जेक्ट्स आते हैं कि हमको इसमें कुछ सिखाओ. वो खुद ही चूज करती है और इंटरेस्ट भी बना लेता है. और हमने क्या किया कि 2 क्लास की विमेन को जोड़ा कि हमारी जो विमेन है वो लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास के बीच में है, जो कम इनकम वाला ग्रुप है. एंड जो हायर क्लास की बहनें हैं जिनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे साड़ियाँ हैं. तो हमने एक प्रोजेक्ट बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है, वो है साड़ी बैंक. तो हमारी जो बहनें हैं वो एक बार फैशन चला गया, ट्रेंड चला गया, घर की शादी चली गई, तो वो सारी इसको क्या करेंगे, तो वो बैंक में लाते हैं हम लोग. और हमारी जो बहनें हैं तो उनके घर में शादी है, उनके घर में कुछ है, तो वो वहां से लेके जाती है पहनने के लिए और धुला के फिर वो वहां के रख देते, ड्राई क्लीनिंग करा के वापस रख देती है. तो ये जो ब्रिज है ना दोनों के बीच में, दोनों क्लासेस क्योंकि इनडायरेक्ट उनकी बचत भी हो जाती है, उसको खरीदी नहीं करनी पड़ती. प्रमोट कर रहा है. वेरी नाइस, हाउ लवली. एंड व्हाट इज क्राफ्ट रूट अबाउट, उसके बारे में भी कुछ वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? जो क्राफ्ट रूट्स है वो प्लेटफॉर्म है. जब मैंने एंटर किया तो पहले मुझे लगा कि मार्केटिंग इज अ प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे मैं अंदर जाती गई तब मुझे समझ में आया कि मार्केटिंग इज अ प्रॉब्लम बट नॉट ओनली. सो फिर मुझे अंदर जाने के बाद पता चला कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्राफ्ट के ऊपर, लोगों को उसकी हिस्ट्री नहीं पता है. तो हमने सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन किया कि जितने भी क्लस्टर्स हम लोग ले रहे हैं उनके सर्वे करते हैं डिटेल, एंड देन हम देखते हैं कि उनको किस टाइप के सपोर्ट की ज़रूरत है. तो क्राफ्ट रूट्स उसको किसी को डिज़ाइन की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है. तो उसके जो बच्चे हैं घर में, तो हम लोगों ने देखा कि उनको सोशल मीडिया सिखाओ, फोटो कैसे लेते हैं, अपलोड कैसे करते हैं. कभी ई-कॉमर्स के साइट्स आ गए. तो हमारे पूरे प्रोग्राम्स हैं कि वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम डिफरेंट वे से उनको हम एजुकेट करते हैं. और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके साथ हमारे टाइप्स हैं.
तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इनके साथ वर्कशॉप्स करता है आर्टिजन्स के साथ। तो न्यू डिज़ाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात होती है। देन समटाइम ऐसा होता है कि जो ट्राइबल साइड से क्राफ्ट आता है तो उनको कॉस्टिंग ही नहीं आती, वो अंडर कॉस्ट करता है, और कई ऐसे एम्पावर्ड आर्टिजन है जो ओवर कॉस्ट करता है। सो हम लोग कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं है। क्वालिटी चेक करना, उनका जो रॉ मटेरियल है उनको लेके आना, ये सब जो इश्यूज हैं वो इश्यूज पे क्राफ्ट काम करती है। एंड क्राफ्ट इज अ प्लेटफॉर्म। हमारा एरिया ये है कि क्राफ्ट के साथ काम करना है। कोई एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे पास आता है और वो प्राइवेट कंपनी चलाता है तो भी वो हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि वो क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहा है। तो हम लोग अभी पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके क्राफ्ट के जितने भी इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के साथ लेके जाना, डायलॉग्स करना, बुक्स नहीं है तो उसको क्रिएट करवाना। मुझे चाहिए कि एक भी क्राफ्ट मतलब मर नहीं जाना चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए सबका। There should be no dying craft. नो डाइंग क्राफ्ट। तो वो चीज एंड कुछ गुजरात के बताएंगे डाइंग क्राफ्ट्स जो जब है। मैंने चालू किया तो पाटन का मशरूम, तो मैंने देखा कि खाली 17-18 आर्टिजन हैं, जितने भी आर्टिजन हैं वो सब 60 अब, और उसके बाद के जनरेशन को क्राफ्ट में आना ही नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक छोटा सा क्राफ्ट स्कूल करते हैं। तो अभी हमने करीबन 30-40 नए लोगों को तैयार किया, जिसको मशरूम नहीं पता था, जिसको पटोला नहीं पता था, तो हमने क्रिएट किया। तो ऐसे अलग अलग स्पॉट पे हम जाते हैं और देखते हैं कि जो क्राफ्ट को रिवाइवल की जरूरत है उसको हम एड्रेस करते हैं। काफी सारे हैं पूरे देश के, अभी तो देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 30 से ऊपर क्राफ्ट है जो रिवाइवल मांग रहे हैं अभी। कुछ नाम बताएंगे आप? Would you like to जैसे भरूच का सुजनी, आपको अगर पता है तो वो एक वोवन वीविंग वाला क्राफ्ट है, तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर काम करना चाहिए। कश्मीर में पश्मीना है, बट जो रियल पश्मीना है इट्स कनेक्टेड टू एनिमल, तो उसमें भी काफी सारी चीजें साइंटिफिकली कैसे करा जाए उसके भी ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि एनिमल के साथ रिलेटेड जितने भी है, जैसे लेदर, तो एक टाइम पे ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड का लेदर इटली एंड इंडिया से ही जाता था, और आज इंडिया का लेदर कहीं नहीं है, हम बाहर से लेदर ला रहे हैं। तो अभी जो हमारे एनिमल्स मर रहे हैं या फिर उनके जो लेदर हमारे पास आते हैं उसका प्रोसेस सही से नहीं हो रहा है। तो ये सब रिवाइवल चीज़ें हैं। जैसे मिट्टी है, तो अभी आप देखो कि पॉटरी जहाँ पे बन रही है, तो अभी रॉ मटेरियल के पास उनके लिए जो प्योर मिट्टी चाहिए वो मिट्टी ही नहीं है कारीगरों के पास। तो ये इश्यूज हमारे पास आते हैं, पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यू आते हैं, क्योंकि उनके भट्टे हैं, अवन है उनके, तो उनको भी हम लोग, गवर्नमेंट उसको बैंड करके चली जाती है, तो गैस अवन में उनको कन्वर्ट किया। सो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी एक रिवाइवल का पार्ट हो गया है। Yes. In fact, I think this answers my next question. How do you balance the preservation of cultural heritage with the need for innovation and modernization in the crafts culture? मैं खाली एक एग्जांपल आपको देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने, मैंने अपने वहाँ पे ऐसा किया कि जो हम इन हाउस जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैंने ये बोला कि भाई मुझे एनिमल लेदर पे काम नहीं करना, एंड मुझे because of the bad practices, killing of animals, and मुझे चाहिए था कि मुझे वो वीगन वाली चीजों पे ध्यान था थोड़ा। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना चालू किया कि कहाँ पे भी ये लेदर बन रहे हैं। सो देखा कि पूरे वर्ल्ड में 7 डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर बन रहे हैं जो फ्रूट के वेस्ट से बन रहा है। तो हमने मैंगो लेदर ढूंढ लिया, बनाना का लेदर ढूंढ लिया। तो अभी मैं देख रही हूँ कि ये सेक्टर में, लेदर वाले सेक्टर में अभी ब्रांड्स भी बहुत सारी आ रही है, और उनको भी ये लेदर पे जाना है, बिकॉज अभी लोग इस वे में सोचने लगे हैं। सेकंड सिल्क, तो आपको पता है कि सिल्क वर्म्स को बॉईल करके वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा, बट अब हमारे पास नेचुरल सिल्क आ गए। तो अभी बाम्बू से आ गया, बनाना फाइबर आ गया, मतलब ऑल सिल्क जैसा ही दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें नई हो रही है क्राफ्ट में। Not only internationally, but ये तो हमारी जैन community is using lot of vegan stuff, so which is very good. What are some of the most important lessons that you've learned from working with artisans of craft community, you know, or maybe something unexpected आपने कभी सोचा भी ना हो, and you know you were there on the site with them working and you learned something from them? Would you like to share? मैं एक चीज बताऊं कि जनरली ये सेक्टर में आने के बाद मैंने ये देखा कि नॉलेज के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है।
वो मेरा सबसे बड़ा टेक रहा, क्योंकि मैं एजुकेशन फैमिली से हूँ, मतलब हमारे फैमिली में सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तो मेरे माइंड में एक यही था कि एजुकेशन इज मस्ट। बट मैंने जब आर्टिजन्स के साथ मैंने काम किया तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घूमते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है, और जब मैं उनके साथ बैठती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, और यही लोग हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। मैंने ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी उनसे किए कि व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू, तो आर्टिजन का जो जवाब आता है ना वो शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, यस। एंड मुझे वो लगा कि ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट, राइट, कि हम लोगों को लगता है कि ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, वो डेफिनेशन चला गया मेरे हृदय से कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई रिलीजन के ऊपर नीचे वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे फील्ड में तो हर रिलीजन का बंदा काम कर रहा है, और क्या है तो उसके हाथ में हुनर है, गॉड गिफ्ट, यस। और आपके अराउंड जो ब्यूटी है ना, वो ब्यूटी यही लोग दे रहे हैं आपको। सो ब्यूटी से तो आपका कनेक्ट होता है ना, आप नेचर के साथ बैठते हो, वो नेचर क्या है, ब्यूटी तो है। और जो हर पत्ता अलग है, हर फूल अलग है, हर ट्रंक अलग है, आप देखो ना हर एक में तो ब्यूटी है ना, सब साथ में है, बट मिल के तो एक ब्यूटीफुल जगह बन जाती है। हम उसको देखने किलोमीटर्स ड्राइव करके जाते हैं वो ब्यूटी को देख, और मैंने वो ब्यूटी इंसानों में देख ली है। How lovely. So can you share some upcoming projects or initiatives that you are excited about? अभी मेरा क्राफ्ट विलेज बन रहा है, एंड मुझे लग रहा है ये साल में ख़त्म भी हो जाएगा, और मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि एक ऐसी जगह बने जहाँ पे जिसको भी क्राफ्ट के साथ काम करना है ना, वो हमारे साथ आके रह सकता है, वहाँ पे जुड़ के आर्टिजन के घर में जाके वो भी काम कर सकता है। तो वो एक मिक्स बन जाए, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा डिज़ाइनर होगा जो आता है क्राफ्ट सेक्टर में काम करने के लिए, वो कारीगर के पास चला जाए एंड वहाँ पे रहे उनके साथ, तो वो मेरा ड्रीम था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ब्यूटीफुल जगह क्रिएट कर दी है जहाँ पे वो लोग आके रह सकते हैं, आर्टिजन भी आके रह सकते हैं, दोनों मिल के भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा जो ड्रीम है ये सेक्टर में वो है क्राफ्ट यूनिवर्सिटी, बिकॉज पूरे देश में क्राफ्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, और एग्रीकल्चर के बाद 2 से 2.5 करोड़ लोग ये सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्राफ्ट के सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड देने वाला ये सेक्टर है। यहाँ पे कोई नेचर के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, आप समझो। एग्रीकल्चर में तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉप बिगड़ जाता है और वो खाली वो उसी के ऊपर रह जाता है, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर। यहाँ पे वो नहीं है। तो मुझे ये है कि ये सेक्टर में एजुकेशन में काम होना चाहिए, और जब यूनिवर्सिटी आती है तो हर चीज़ प्रिजर्व होती है और एक फॉर्मल वे से सिखाया जाता है। तो नॉन नीडेड की 7 जनरेशन से काम कर रहे हैं, 6 जनरेशन से काम कर रहे हैं, इट्स गुड, बट नया जनरेशन क्यों नहीं है? Definitely, modernization is very important, especially in this field. तो ये सेक्टर में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नए लोग आए, नॉलेज गेन करें। यस, नॉलेज गेन करें। सो ये यूनिवर्सिटी भी विलेज में रहेगा? यूनिवर्सिटी विल बी इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वन ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये तो ऐसी है कि पूरे हर जिले में कहीं ना कहीं क्राफ्ट है। तो थियोरी पार्ट आप एक जगह पे सिखा दो, बट प्रैक्टिकल तो आपको वहीं पे जाके सीखना पड़ेगा। तो इट्स फन, सीखने के लिए भी तो फन है, मजा है इसका। राइट। हैव यू एवर हैड अ क्राफ्ट्स डिजास्टर, लाइक यू प्लान्ड समथिंग लेकिन वो वैसे हो नहीं पाया एज पर द प्लान, सो वैसा कभी कुछ इंसिडेंट या नहीं? ये पूरा क्राफ्ट का सेक्टर ही डिजास्टर है। Okay. क्योंकि मैं कभी डेडलाइन से कोई काम नहीं ले सकती। आर्टिजन अपने मूड में काम करते हैं। See, these all artisans are like connected to heart. And मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो फील्ड है ना, वो मस्ती वाला फील्ड है, वो अपनी मस्ती में जीते हैं। तो मैंने अभी सपोज किसी का ऑर्डर ले लिया, तो पहले ही साल में ये डिजास्टर हुआ था कि मैंने ऑर्डर ले लिया। मैं उस टाइम पे वॉलमार्ट एंटर हुआ, ठीक है, एंड वॉलमार्ट के पास मैं गई तो उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट किया। तो मुझे लगा कि यार एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 60,000 पीसेस चाहिए। तो मैंने तो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लोग कोई इतना टाइम पे मुझे कुछ नहीं देने वाले। तो क्राफ्ट सेक्टर कैसा है कि आप स्मॉल स्केल में काम कर सकते हो। लार्ज स्केल में अगर कोई भी काम करता है, लाइक मेरा एक कारीगर है, उसको मैं बोलूँ कि मुझे 5,000 मीटर चाहिए, तो उसका स्किल तो चला गया ना, क्योंकि आप रिपीट दे रहे हो, तो वो लेबर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये सेक्टर ही ऐसा है जो डिजास्टर के साथ ही जुड़ा है, अपने टाइम से ही काम करेंगे।
Because human based है ना, Human not based. machine based. Yes. तो यहाँ पे वो है क्योंकि वो लोग काम करते हैं 200 दिन पूरे साल में, तो मुझे हमेशा प्लान ऐसे करना पड़ता है. मैं एजुकेटेड होके पढ़ लिख के सिटी में रह के मुझे उनका कल्चर और उनका लाइफ नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि मैं जाके उनको पुश करूंगी, उनको डेडलाइंस दूंगी, तो मैं स्ट्रेस वहाँ पे भी ट्रांसफर कर दूंगी. तो फर्स्ट डे से क्राफ्ट रूट्स में ये रूल है कि वो उनकी मस्ती से जो देंगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे. So वो जिस स्पेस पे अपना काम देते हैं आप लोग वैसे उसको डिस्प्ले करवाते हैं. मेरे पास thousands of pieces के ऑर्डर आते हैं, मैं हाथ जोड़ के मना कर देती हूँ कि तो ये क्राफ्ट ही नहीं है. राइट. यस. देन हाँ, वो फिर मशीन से करते हैं. शुड गेट इट डन थ्रू अ मशीन. यस. जैसे आप और कोई in भी a ब्रांड factory. लेने जाते हो और उसका क्या होता है, लिमिटेड एडिशन, Yes. राइट? तो उसका कितना महत्व है. Right. तो ये तो लिमिटेड एडिशन में ही काम करता है. Definitely. मुझे चाहिए कि वो लिमिटेड एडिशन में ही करे और नई क्रिएटिविटी के साथ नया लेके बाहर आए. How lovely. Now some fun questions, Anarji. If you could magically master any form of traditional Indian craft overnight, what would it be? I think patola. Okay. Because it's very difficult. yeah, right? it's very difficult. So need lot of time to learn. Yes. वैसे मुझे काफी कुछ आता है, Okay. but ये थोड़ा fascinating लगता है मुझे पटोला. Imagine you're hosting a dinner party and you could invite 3 cultural icons or artists. Who would it be and what would you serve them? आर्टिजन की बात कर रहे हो आप? Cultural icons भी हो सकते हैं, कोई भी. artisans भी हो सकते हैं. मे बी मुझे तो देखो पहले तो अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है क्योंकि वो हमेशा अपने संस्कारों की, देश के कल्चर की बात करते हैं, तो वो हमेशा मेरे दिल के नज़दीक रहे. एंड मेरे फैमिली में तो मेरी मदर ऑब्वियसली मेरी आइकॉन, एंड मेरे पीछे ही है मेरे फादर इन लॉ, वो भी मेरे आइकॉन रहे. मैं हमेशा मानती हूँ कि बाहर से हम कुछ भी देखते हैं, बट जो सबसे नज़दीक होता है फैमिली में से जो लर्न करते हैं, वो ही चीज़ें आपके साथ संस्कारों में जाती है. मेरे परिवार से दोनों ऐसे लोग हैं जो आज भी मुझे सिखाते हैं और हर बार मैं उनसे कम ही पढ़ती हूँ. If you could create a new holiday that celebrates a specific aspect of Indian culture, what would it be and how would you want people to celebrate it? मे बी क्राफ्ट डे टाइप ऑफ, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ क्राफ्ट फेस्टिवल होना चाहिए कि आप 2 दिन 3 दिन का ऐसा फेस्टिवल क्रिएट, जैसे नवरात्रि है, राइट, समझो, तो ऐसा कुछ फेस्टिवल होना चाहिए. और ये हाथों का काम है. देखो आज हाथों का काम तो निकल ही गया है, हाथों के काम को तो नीचा जाना जाता है, उसके लिए तो सर्वेंट्स रखे जाते हैं, और हमारा हाथों का कनेक्ट तो चला कि हमको पता ही नहीं हमारे हाथ में हुनर क्या है. तो ये हाथों के काम का सेलिब्रेशन होना चाहिए. और हर चीज़, बच्चे, छोटे बच्चे भी घर में हैं, बड़े भी हैं, सब मिल के अगर कोई छोटी चीज़ क्रिएट करते हैं और वो घर में एज अ पीस, शो पीस रख लेते हैं, या फिर आपने विविंग कर दिया और वही चीज़ आपने पहन ली, उसका मज़ा अलग है. वो सेलिब्रेशन नहीं, बट वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैं चाहूँगी कि वो परिवार मिल के करें. Right. So nationally it should be celebrated, yes. So that the culture inculcates in all of us. मैंने काफ़ी स्कूल्स को भी पीच किया है कि आप क्राफ्ट फेस्टिवल इंट्रोड्यूस कीजिए स्कूलों में. Very good idea. ताकि बच्चे भी कुछ एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, निटिंग, व्हाटएवर, इट इज आल्सो. और वो स्लो प्रोसेस है. राइट. आज का इतना फास्ट जमाना है ना कि बच्चों को स्लो करना जरूरी हो गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. और वो वहीं से होंगे जब वो हाथ से कुछ करेंगे. और जो हाथ से काम करने वाला पर्सन है, जो उसके अराउंड है, उसको रिस्पेक्ट की भी करना सीखेंगे. अगर वो खुद करेंगे तो. Also it is very relaxing for them also. Yes. So आज के tensed atmosphere में where they have to go, everything is by the book and they have to study hard and they have to do so many things. So I think it is a very relaxing art form. So definitely. Which Indian celebrity do you think would make an excellent ambassador for Indian handicrafts and why? मैं जनरली विद्या बालन को वो साड़ीज में देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि उसको बनना चाहिए आइकॉन. बाकी सब भी बहुत लोग हैं जो पहनते भी हैं, बट जिस वे से वो कैरी करती है ना, इट्स ब्यूटीफुल. With this, we've come to an end of our podcast. But before we go, I would request Anarji to sign this plate for us, please. Yes. Thank you, Anarji, for taking out your time for us. Thank you so much. Thank you so much.